students, this is your ma'am Manju Raga with you, and today we are here to study class 11th topic functions. So today we will start the new topic functions. और सबसे पहले जो हम functions के बारे में जानेंगे वो ये कि function होता क्या है. सबसे पहले हम function के बारे में क्या जानने जा रहे हैं कि function क्या होता है. A क्रॉस B क्या है ये आपको दिखाई दे रहा है. A और B अगर हम दो सेट्स कंसीडर करें, A and B are any two non-empty sets, non-empty sets. तो ऐसे जो A क्रॉस B हमें क्या दिखाई दे रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट. A क्रॉस B इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम क्या समझते हैं, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट A belongs to A and B belongs to B. इस तरीके के प्रोडक्ट को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, जहाँ पर हम ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखते हैं. एलिमेंट्स को हम कैसे लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स में. तो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी लिखा हुआ है, इसका फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का है और सेकंड एलिमेंट सेट बी का है. तो जब हम बात करते हैं फंक्शन की, तो फंक्शन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट है. फंक्शन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. सबसेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फंक्शन में भी हमारे पास जो एलिमेंट्स आने वाले हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स में ही लिखे जाएंगे. जैसे कि हम बात करते हैं कि फंक्शन a इज डिफाइंड फ्रॉम a to b. a to b मीन्स फंक्शन a हमारा दो नॉन एम्प्टी सेट्स के लिए फंक्शन भी बोल सकते हैं, हम इसको मैपिंग भी बोल सकते हैं. मैपिंग, फंक्शन या कॉरेस्पॉन्डेंस, ये सारी चीजें एक ही है. तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि फंक्शन जो है वो एक ऐसी मैपिंग है जो सेट ए के एलिमेंट्स को रिलेट करती है. जब उन पर ऑपरेट करती है तो हमें सेट बी के एलिमेंट्स मिलते हैं. तो ए और बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स है जो फंक्शन मैपिंग जो है वो ऑपरेट कर रही है जिन पर. सपोज कीजिए कि हमारा, और ये फंक्शन कब कहलाएगा, जब इसका हर एक एलिमेंट के लिए इसमें इमेज हो. यानी हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज बी के अंदर होनी चाहिए. तो इसके एलिमेंट्स को तो हम कहेंगे प्री इमेज. प्री इमेजेस जो है वो सेट ए के अंदर लाई करेंगी और इमेजेस जो है वो हमारी सेट बी में लाई करेंगी. तो फंक्शन एफ जो है वो मैपिंग कब कहलाएगा, जब सेट ए के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज सेट बी के अंदर. यूनिक से क्या समझते हैं, यानी सेट ए के एलिमेंट्स की सिर्फ एक ही इमेज हो. यूनिक इमेज यानी दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए, बाकी इसमें कोई एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी इसमें इमेज ना हो. तो इस तरीके से फंक्शन को अगर हम बात करें, ए टू बी हमारा फंक्शन डिफाइन हो रहा है. तो 1 2 3 4 ए बी सी डी, इस तरीके से अगर हम बात करें तो हमारे पास देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई आपको दिखाई दे रही है कि इसमें इमेज है. यानी 1 2 3 4 सेट ए के सभी एलिमेंट्स की इमेज सेट बी में है, और ए का कोई एलिमेंट ऐसा नहीं बचता है जिसकी कोई भी इमेज नहीं है, या फिर जिसके पास दो इमेजेस हो, सबकी एक एक इमेजेस है. तो फंक्शन जो है वो हमारा इस केस में हम इसे फंक्शन कह सकते हैं. तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि नेसेसिटी क्या है किसी भी मैपिंग के लिए, किसी भी फंक्शन को फंक्शन होने के लिए क्या नेसेसिटी है. तो सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं वो कि जो सेट्स हमारे हैं उनके अंदर जो ए के एलिमेंट्स हैं, जो हमारा डोमेन कहलाएगा. ए को हम क्या कहेंगे, सेट ए हमारा जो है वो डोमेन कहलाएगा, और सेट बी को हम कहेंगे कोडोमेन. कोडोमेन. तो डोमेन के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी इमेज कोडोमेन में ना हो, और हर
एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए इसके डोमेन के एलिमेंट्स की, तब हम कह सकते हैं कि दिस इज अ फंक्शन। तो फंक्शन के लिए हमारे पास नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन यही है कि फंक्शन जो है वो हमारा जो उसका डोमेन है उसके हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो ये तो हमारा फंक्शन का कंसेप्ट था। और अब इसी तरीके से हम फंक्शन की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि फंक्शन हमारा जो है वो किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। दो सेट्स ए और बी के लिए, ए और बी अगर नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो इसे हम कब फंक्शन कहेंगे, इफ फंक्शन डेफिनेशन हम लिखने जा रहे हैं, let a and b be two known empty sets, a and b be two known empty sets such that f is defined from a to b, a to b इसको हम function, it is said to be function, f is said to be function, इसे हम function कब कहेंगे, if पहली कंडीशन a के हर एक there exist image, there exist image for every element of set A, एक इमेज होनी चाहिए हर एक एलिमेंट की इन सेट B। सबसे पहली कंडीशन कि सेट A के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज सेट B में होनी चाहिए। और सेकेंड कंडीशन है इमेज ऑफ each element of set A is unique, then we can say that the function, the mapping is our function, और mapping और correspondence इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं जिनसे हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि हम बता पाएँ कि जो गिवन हमारे पास रिलेशन है उस रिलेशन को हम फंक्शन कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। इसके लिए हमने क्वेश्चन लिया है कि हमें बोला गया है सबसे फर्स्ट x और y हमारे एलिमेंट्स हैं सेट 1 2 3 4, इस सेट के एलिमेंट्स हैं x और y। तो हमसे पूछा है कि f1 कोई इस टाइप के रिलेशन है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स x y इस तरीके के बिलोंग करते हैं ताकि y हमें x में 1 ऐड करने से मिल रहा। तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखें, देखते हैं ये सेट है या नहीं है, सॉरी ये फंक्शन है या नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखिए x अगर हम 1 रखते हैं तो y क्या आएगा 1 + 1 2। सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर क्या बनने वाला है हमारा, x को हम 2 लेते हैं तो y क्या आएगा 3। इसी तरीके से हम नेक्स्ट x को अगर 3 रखें तो y हमारा 4 आएगा, और अगर हम x को 4 रखें तो हमारा y 5 आने वाला है। ये नहीं इसमें लाइक करेगा क्योंकि 5 जो है वो हमारा x और y दोनों ही एलिमेंट्स इस सेट के होने चाहिए, 5 हमारे सेट में नहीं है तो हम सिर्फ यहाँ तक के एलिमेंट्स ले सकते हैं। तो अब आप इसमें देखेंगे कि क्या ये आपका जो रिलेशन गिवन है ये फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें चेक करनी है वो ये कि आप देखिए कि इस सेट के, क्योंकि हमारा x और y दोनों एलिमेंट्स इसी सेट से बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स f1 जो हमारा डिफाइन है वो सेट A टू सेट A ही डिफाइन है। सेम सेट इज गिवन फॉर द डोमेन एंड सेम सेट इज गिवन फॉर द कोडोमेन। तो यही सेट हमारा डोमेन और कोडोमेन दोनों का काम कर रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास 1 इसके हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो 1 की इमेज है 2 जो सेट में लाई कर रही है, 2 की इमेज भी है 3 की है, लेकिन 4
4 की इमेज नहीं है, 4 की इमेज नहीं है, दैट मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो हम सीधे यहीं पर लिख सकते हैं, since image of 4 does not belongs to set, so it is not a function नहीं। इसी तरीके से हम और चेक कर सकते हैं, हमें रिलेशन एक और दे रखी है कि ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको लिखते हैं हम F2 एक अलग रिलेशन है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई लिखने हैं सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये आने वाला है। तो इसके एलिमेंट्स को अलग अलग हम ऑर्डर्ड पेयर्स में लिख के देखते हैं क्या आता है। x और y इस तरीके से होनी चाहिए ताकि उन दोनों का सम 5 आए। तो 1 के साथ हम ले सकते हैं 4, दोनों का सम 5 आने वाला है, और 2 के साथ हम ले सकते हैं 3, दोनों का सम 5 आएगा, और इसके अलावा हम 3 के साथ लेंगे 3, अगर हमारा प्री इमेज है तो हमारी इमेज क्या आने वाली है 2, दोनों का सम 5 आना चाहिए। ऐसे ही अगर हम प्री इमेज 4 लेते हैं तो इमेज 1 आएगी जो सम 5 है। तो इसमें आप देखिए कि आपके हर एक एलिमेंट की इमेज है तो ये फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, और कैसी इमेज होनी चाहिए, यूनिक, इट शुड बी यूनिक इमेज। तो ये आप चेक करेंगे कि हर एक एलिमेंट की इमेज है या नहीं है, और है तो यूनिक इमेज है या नहीं है। 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 2 है, 4 की इमेज, यानी इसमें जितने भी एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं 1 2 3 4, हर एक की इमेज इसके अंदर है और सबकी अपनी अलग अलग यूनिक इमेज है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा ये रिलेशन जो है वो फंक्शन है। तो इन दिस वे वी कैन चेक आइदर द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट। अब नेक्स्ट एक और हमें रिलेशन दिया हुआ है f that is defined from natural numbers to natural numbers. f is defined from n to n, और इसके अलावा हमें जो कंडीशन दी हुई है कि f हमारे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर लें तो इमेज उसका 3 टाइम्स आने वाला है। तो ऑर्डर्ड पेयर्स हम बना सकते हैं, नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 का 3 टाइम्स 3 आएगा, 2 नेचुरल नंबर 2 यानी 2 3 जा 6, नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई करते जाना है, अगर 3 लेते हैं तो 9 आएगा, 4 लेंगे तो 4 3 जा 12 आएगा। दैट मीन्स हम कितने भी नेचुरल नंबर्स लें सबकी अपनी यूनिक इमेज आने वाली है, और यूनिक इमेज के साथ साथ हर एक की इमेज ज़रूर एग्जिस्ट कर रही है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि हर एलिमेंट जो हमारा n का हो, n मीन्स ये डोमेन है और ये वाला n हमारा कोडोमेन है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं इसके हर एक एलिमेंट की, ये हमारे 1 2 3 हमारे डोमेन के एलिमेंट्स है। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, दैट इज फ्रॉम द डोमेन, एंड द सेकेंड एलिमेंट इज द कंपोनेंट ऑफ कोडोमेन। तो ये फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 3 4 ये सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, और नेचुरल नंबर्स की सबकी 3 टाइम्स एग्जिस्ट करती है। सबको 3 से मल्टीप्लाई करके हम जो निकालेंगे एक नया नंबर, नया नेचुरल नंबर आएगा। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि हर एक डोमेन के एलिमेंट की इमेजेस कोडोमेन में है और सबकी अपनी यूनिक इमेजेस है। तो ये हमारा क्या है, सो दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि अगर हम इस रिलेशन को z टू z डिफाइन करें, इंटीजर्स टू इंटीजर, तो उस केस में हमें पूछा है कि आपको बताना है कि ये हमारा अगर इस तरीके का ऑर्डर्ड पेयर हो, ए बी प्रोडक्ट और ए बी सम, सच दैट
ए बी बिलोंग्स टू जेड। इस केस में आप देखिए कि यहाँ पे कोई भी दो इंटीजर्स लेने हैं जो डोमेन के एलिमेंट्स हों। डोमेन हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स है और कोडोमेन भी हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो डोमेन से हमने दो ऐसे ए बी उठाने हैं जो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट है, वो प्रोडक्ट ए बी होगा और सेकेंड कंपोनेंट सम ए बी होगा। तो ऐसे चेक करना है कि ये आपका फंक्शन है या नहीं है, ये रिलेशन इंटीजर्स के लिए। तो आप इसमें देख सकते हैं कि अगर हम प्रोडक्ट ए बी लें, ए क्रॉस बी, तो 1 into 6 करें, क्या आएगा, 6 आने वाला है। और 2 into 3 करें तो भी क्या आने वाला है, 6। यानी फर्स्ट जो हम लेंगे दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट और दूसरा एलिमेंट सम। यानी अगर हम ऑर्डर्ड पेयर्स में बनाए तो इन दोनों का प्रोडक्ट 6 और दोनों का सम हमारे पास 7 आने वाला है। तो एक ऑर्डर्ड पेयर ये बन रहा है। इधर से अगर हम बात करें 2 into 3 यानी दोनों का प्रोडक्ट 6 और 2 plus 3 दोनों का सम हमारे पास 5। यानी ऑर्डर्ड पेयर एक ये भी है जो रिलेशन में बिलोंग करे। तो आप देख रहे हैं कि इस रिलेशन के अंदर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं। यानी 6 की इमेज 7 भी है और 6 की इमेज 5 भी है। तो 6 एक ऐसा एलिमेंट है जो इंटीजर है, डोमेन का एलिमेंट है और उसके लिए दो इमेजेस नजर आ रही है हमें, 7 भी उसकी इमेज है और 5 भी। That means the condition of function is not satisfied here, so we cannot say that this relation is a function. ध्यान दीजिए, फंक्शन के लिए हमने बताया ही ये था कि जो आपका एलिमेंट है ए का, उसकी हर किसी की इमेज बी में होनी चाहिए और सबकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि दो एलिमेंट्स, 6 एक ऐसा एलिमेंट है डोमेन का जिसकी दो डिफरेंट इमेजेस हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है फंक्शन के केस में, सो वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। अब नेक्स्ट हमें जो सेट दिया हुआ है, सेट ए के अंदर एलिमेंट्स दिए हुए हैं -2, -1, 0, 1, 2, इस तरीके से सेट ए दिया हुआ है। और फंक्शन जो रिलेशन है वो सेट ए से इंटीजर्स पर डिफाइंड है। मीन्स दिस कोडोमेन इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स and this domain is just of this set. डोमेन के अंदर हमारे सिर्फ ये एलिमेंट्स हो सकते हैं और कोडोमेन के अंदर पूरा का पूरा इंटीजर्स का सेट दिया हुआ है। तो पूछा गया है आपसे कि अगर कोई रिलेशन इस तरीके से हम डिफाइन करें, f of x हमारी ऐसी रिलेशन है जो x स्क्वायर -2x -3 लाइक दैट ऐसे डिफाइंड है। तो इस केस में हमारे पास इस फंक्शन की रेंज पूछी गई है कि आप इसकी रेंज फाइंड आउट कीजिए। रेंज का मतलब आप समझ ही गए हैं कि हमारे पास f इस पर ऑपरेट करे, इसके एलिमेंट्स पर, तो यहाँ पर जो भी मिलने वाला है वो रेंज का एलिमेंट है। कोडोमेन इज द कंप्लीट सेट ऑफ इंटीजर्स, लेकिन उसमें से जो जो हमारे इमेजेस हैं उनका कलेक्शन हमारा रेंज कहलाता है। रेंज क्या है हमारी, रेंज ये हमारे पास आएगा सेकेंड कंपोनेंट। इसको हम लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल दोज y सच दैट y हमारा होना चाहिए f of x। यानी x हमारा एलिमेंट था, x किसका एलिमेंट था, सेट का, और उस पर जब हमारी रिलेशन ऑपरेट की f, तो हमें y मिल रहा है। y मीन्स रेंज का एलिमेंट। तो रेंज हमारे सेकेंड कंपोनेंट्स होते हैं, ऑर्डर पेयर के सेकेंड कंपोनेंट्स का सेट हमारा रेंज कहलाता है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर x की वैल्यूज क्या क्या रखकर आपको y क्या क्या मिल रहा है वो आप फाइंड आउट कर दीजिए। सबसे पहले हम f of -2 निकाल सकते हैं। f of -2 निकालिए, -2 का स्क्वायर -2 into -2 -3 दिस इज इक्वल टू 4 minus plus 4 minus 3, 4 4 8 minus 3 5। f of -1 निकालिए, f of -1 निकालेंगे दैट मीन्स -1 का स्क्वायर 2 into -1 -3 दिस इज इक्वल टू 1 minus plus 2 minus 3 दिस इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से f of 0 निकालेंगे हम, तो यहाँ पर हमारी आंसर आने वाली है -3।
एफ ऑफ 1 निकालेंगे हम, तो 1 का स्केयर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू माइनस 4। और एफ ऑफ 2 हम निकालेंगे तो हमारे पास आने वाला है एफ ऑफ 2, 2 का स्केयर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 स्केयर 4, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास सेट ए के हर एक एलिमेंट पर हमने हमारी रिलेशन ऑपरेट करवाई है। रिलेशन जो है वो हर एलिमेंट पर ऑपरेट कर रहा है, माइनस 2 पे ऑपरेट कर रहा है, तो हमारा आंसर आया है 5। आंसर नहीं, हम कह सकते हैं सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो -1 पर 0, यानी अब हम देख रहे हैं कि रेंज के अंदर हमारे पास जो है कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है रेंज में। अगर हम रेंज के अंदर सेकेंड कंपोनेंट्स को लिखते हैं, हम डायरेक्ट लिखते हैं 5 आएगा, और इधर से हमारा 0 आ रहा है, 5 0 और -3, और उसके बाद -4 है और -3। तो ये आप देख पा रहे हैं कि हर एक सॉरी जितने भी सेट ए के एलिमेंट्स हैं सबके ऊपर हमारा ये रिलेशन एफ ऑपरेट कर रहा है, और इस तरीके से जो इमेजेस मिली हैं हमें उनको हमने एक सेट अलग से बना के रखा है। इमेजेस के सेट को हम बोलते हैं रेंज। कोडोमेन में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स थे जो किसी की इमेज थे भी और नहीं भी थे, वो सारे इंक्लूड थे, लेकिन रेंज हमने सिर्फ वो सेट छाट लिया है जिसके अंदर सिर्फ वही एलिमेंट्स हैं जो किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज है। तो ये हमारा इमेजेस का सेट बन गया रेंज। So in this way we can solve the problems related to the concept of function, that either the given relation is function or not. So my dear students, that's enough for today. Thank you.